कि मेरी भुजा पूजो, मैं श्रेष्ठतम वीर हूं, क्योंकि अगर मैं ना होता तो शायद ये जितने भी राजपाट हैं, तो तमाम योद्धाओं को अपने ऊपर गर्व हो गया। तो वासुदेव कृष्ण बोले कि यार तुम सब विकट एक से एक बड़े योद्धा हो, लेकिन हम सब युद्ध कर रहे थे, हम सब लड़ रहे थे, तो हमें पता नहीं है कि किसने अधिक पराक्रम किया है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से हम लोग पूछ लेते हैं जो इस युद्ध में लड़ा ना हो और एक एम्पायर की दृष्टि से तटस्थ भाव से उसको वो देख रहा है। तो बोले कौन है? तो बोले युद्ध की पहली शुरुआत में बर्बरीक को उन्होंने, जो घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, उनका शिर उच्छेद करके उनको कह दिया था कि तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा द्वापर युग में तो नहीं है, तो इस युग में तुम सिर्फ एक प्रेक्षक की, एक एम्पायर की दृष्टि से, निर्णायक की दृष्टि से इस पूरे युद्ध को तुम सिर्फ देखो। तो ये सब बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से कहा कि भाई हमें भुजा पूजनी है, वीर शिरोमणि का हमको अभिषेक करना है, तो आप बताओ कि किसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़ा? तो बर्बरीक बोले कि कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है इनमें से। बोले कैसे? बोले कि सिर्फ एक व्यक्ति ही लड़ा है युद्ध, और वो है वासुदेव कृष्ण, वही मार रहे थे और वही मर रहे थे। तो ऐसे इतनी विलक्षण चेतना वाले जब वासुदेव कृष्ण, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठिए, विराजिए। सबसे सही रश्मि रति के समय पे आया। नहीं, क्या होता है कि वासुदेव कृष्ण को तो जिसको बुलाना होता है वो हम और आप उनके समय में नहीं पहुंचते हैं। वो तो जब उनका स्मरण चल रहा होता है, उनका चिंतन चल रहा होता है, तो उनकी जिस पे इच्छा होती है, तो इसका मतलब है कि आपका समय अच्छा चल रहा है कलेक्टर साहब। आपका समय भी अच्छा चल रहा है। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद आप प्रमोट करके और किसी उच्च पद पर बैठ जाएं। अगर बैठे तो मुझे याद रखिएगा। आपका हो गया। हाँ देखिए, बात प्रमाण तुरंत मिल जाता है, आपको प्रमाण तुरंत मिल जाता है ईश्वर की कृपा का। और हम जैसे जो मतलब मन कर्म वचन से जो उनके प्रति समर्पित हैं, उनको वो तुरंत प्रमाण देते हैं कि बेटा या तो तुम्हारे मुंह से निकली बात हम सत्य करवा देंगे, या तुम्हारे मुंह से हम वही बात निकलवाएंगे जो सत्य होने वाली है। तो ये ऐसी वाली कृपा उनकी है। तो ऐसे लीला पुरुषोत्तम पांडवों के दूत बनके, दूत कर्म करने के लिए हम और आप अगर थोड़ी सी 2-4 डिग्री प्राप्त कर लें, तो अपने से छोटे व्यक्ति के हित साधने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास अपने अहंकार को गिरवी रखने के लिए नहीं जाते। हमको लगता है कि ये काम हम करेंगे, हैं? हम उसको डांट देते हैं। लेकिन लीला पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण अपने उस तमाम देवत्व को, अपने तमाम उस ईश्वरत्व को एक तरफ रखते हुए बोले कि अगर युद्ध टालने के लिए मुझे अपना ईश्वरत्व और देवत्व को भी उस मनुष्यत्व के सामने अगर झुकाना पड़े, तो मैं दूत बनकर वहां पर जाऊंगा और एक अंतिम प्रयास करूंगा। तो ये रामधारी सिंह जी दिनकर ने इस तृतीय सर्ग में उसका वर्णन किया है। हालांकि कविता लंबी है, तृतीय सर्ग भी बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको सिर्फ मुख्य बात उसका वो सुनाए देते हैं, क्योंकि हम वहां से नहीं सुना रहे हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। हम ये एक लाइन इसलिए बोलती कि जनमानियों का हमें याद नहीं है, हमें सब याद है, मगर समय की बाध्यता है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम सहधूम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय? अगर तो आधा दो। हमारे दो
सबसे प्रिय इस बुंदेलखंड के दो जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और वो मुझे चाचा कहते हैं, वो भतीजे सच एक चाचा कहता है और एक बड़ा भाई मानता है, प्रिय गौरव सिरोठिया और प्रिय अभिषेक भार्गव यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं ये एक नीति और ये आपके लिए काम आएगी। तो क्या कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी दबाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान को पथो कर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा देखती भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधिपति को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दिख हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरस्वर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ दुर्योधन बांध। अपन एक रुद्र की बात कर रहे हैं, एक उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि की बात कर रहे हैं, 100 करोड़, कि तुम सिर्फ एक को जानते हो, मेरे स्वरूप में शतकोटि है। अगली लाइन का नहीं है, देखो याद नहीं, कोई बात नहीं, याद करना कि अंबर में कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मौनता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूर्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर वैदिक प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और हमारे टूटेंगे नहीं, विष बाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे, वायु श्रृंगार सुख लूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। घोषणा कर दी थी उन्होंने कि गत और नागत काल देख, वो वाली जो बात है ना कि यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। तो उन्होंने कहा कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा।
टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भ्रू पर्वनि प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषमाण बूंद से छूटेंगे वायश गाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर नाग आते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रबुद्ध निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। यदि 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 आप